हेलो फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम हिंदी में आप सबका स्वागत है। ट्विन फ्लेम्स अपने आप को पहचाने और अपने पार्टनर को भी पहचाने, इसके लिए बहुत सारे साइन हमें पता होने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो मैंने इससे पहले के वीडियो में भी बताया कि आखिर ट्विन फ्लेम होते क्या है, ये जानकारी अगर हो तो ही हम आगे इसके साइन देखने में आपको समझ में आएगा। तो इसके पहले का जो वीडियो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको देखकर इस वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो को देखकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। सबसे पहले कि हम आखिर हम इस जर्नी में है, ये भी हमें खुद को भी पता होना चाहिए और सामने वाला हमारा ही कॉस्मिक पार्टनर है, यानी कि हमारा ही डीएम या डीएफ है, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। डीएम और डीएफ क्या होता है मैंने इसके पहले के वीडियोस में बताया है, फिर भी यहाँ पे मैं और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगी और ज़्यादा, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो कि शिव और शक्ति। शिव मतलब हो गया डिवाइन मैस्कुलिन और शक्ति मतलब हो गया है कि डिवाइन फेमिनिन। मतलब ये ऐसा नहीं कि ये ऊर्जा की बात की जा रही है, मतलब कि हर सिचुएशन में, हर जगह पे भगवान शिव जी का जो अंश है, जो उनकी ऊर्जा है, वो डिवाइन मैस्कुलिन है, और जो डिवाइन की ऊर्जा के साथ में जो शक्ति की एनर्जी लेकर धरती पे आई है वो डिवाइन फेमिनिन है। ठीक है, तो साक्षात शिव और शंकर के अंश एक प्रकार से हम मान सकते हैं। शिव और शक्ति के अंश जो है डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं इस धरती पे। और इस धरती पे एक ही नहीं बल्कि ऐसी बहुत सारी जोड़ियाँ धरती पे भेजी है, धरती पे शिव शक्ति की ऊर्जा के साथ में। और यहाँ पे वो आर्मी के रूप में धरती पे धरती की वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए, धरती की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, धरती की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए, धरती को बैलेंस करने के लिए, धरती के एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए, धरती पे होने वाले नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाने के लिए, हद से ज़्यादा, क्योंकि भगवान ने पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ों को भगवान ने ही बनाया है। दिन और रात भगवान ने बनाया है, सुख और दुख बनाया है। लेकिन जब भी इनबैलेंसिंग होता है तब भगवान ने अवतार लिए हैं धरती पे, और इस चीज़ का जो भी इनबैलेंसिंग है उसको ठीक करने की कोशिश की है। विष्णु भगवान ने कई सारे अवतार धरती पे लिए हैं। उसी प्रकार से शिव शंकर भगवान ने भी अपने अंशों को यहाँ पे धरती पे भेज के इससे पहले भी बहुत सारे अवतार लिए हैं। वो सब बैलेंसिंग के वक्त, वो सतयुग और सतयुग में या द्वापर युग में या त्रेता युग में ये सब पॉसिबल हो रहा था। लेकिन जब कलयुग की बात आती है तो कलयुग में ये कंडीशन रही है यूनिवर्स की, मतलब डिवाइन का, कि ये कंडीशन रहा है कि इसमें डायरेक्ट गॉड अवतार डायरेक्टली ना लेके अपने अंशों को धरती पे भेजेंगे। तो इसीलिए ये डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन अर्थात इस धरती पे ट्विन फ्लेम्स को भेजा गया है, मतलब शिव और शक्ति के अंशों को भेजा गया। डायरेक्टली शिव और शक्ति ने वहीं पे रह के अपने अंशों को भेजा है, मतलब अपनी ऊर्जाओं को भेजा है यहाँ पे धरती पे। मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि कलयुग में साक्षात शिव और शक्ति धरती पे ना आकर उन्होंने अपने ऊर्जा के रूप में यहाँ पे धरती पे शिव और शक्ति के रूप में डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन को भेजा है। और ऐसे बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को धरती पे भेजा है। लेकिन एक डिवाइन फेमिनिन का एक ही डिवाइन मैस्कुलिन होता है और डिवाइन फेमिनिन का भी एक ही डिवाइन फेमिनिन होता है। मतलब एक, जो मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था आपको कि एक ट्विन का दूसरा ट्विन जो है वो एक दूसरे के एक ही होते हैं। मतलब एक सितारे से दो टुकड़े किए गए हैं, मतलब एक सोल से दो सोल जो बन गए हैं वो एक दूसरे के लिए एक ही है। ऐसी जोड़ियाँ सिर्फ एक ही है, मतलब जैसे शिव और शक्ति की जोड़ी मतलब शिव और शक्ति की होती है, राधा कृष्ण की जोड़ी मतलब राधा कृष्णा की होती है, सीता राम की जोड़ी मतलब सीता राम की ही होती है। उसी प्रकार से यहाँ पे धरती पे जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन हैं उनके अपने अपने अलग अलग डिवाइन फेमिनिन हैं, और जितने भी डिवाइन फेमिनिन हैं उनके अलग अलग एक ही डिवाइन मैस्कुलिन है, मतलब सबके अलग अलग अपने डिवाइन मैस्कुलिन होते। ठीक है,
तो कहने का ये मतलब है कि अब एक ट्विन का एक ही ट्विन होगा, मतलब एक ट्विन फ्लेम का एक ही ट्विन फ्लेम होगा, उसके एक से ज़्यादा कभी नहीं हो सकते। वही सोलमेट या कार्मिक की बात की जाए तो सोलमेट अनेक हो सकते हैं, एक इंसान के कई सारे सोलमेट्स हो सकते हैं, एक इंसान के कई सारे कार्मिक हो सकते हैं। सोलमेट वैसे तो 7 होते हैं, ठीक है, और कार्मिक तो कितने भी हो सकते हैं अपने कर्मा के अनुसार, लेकिन जो ट्विन फ्लेम होता है वो सिर्फ एक ही होता है, एक दूसरे के लिए एक ही होता है। तो अगर आप खुद ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपके ट्विन जो है सिर्फ एक ही रहेंगे। ट्विन रेस अलग चीज़ है, फिर ट्विन रेस अलग है और फॉल्स ट्विन भी बिल्कुल अलग है। फॉल्स ट्विन जैसा कुछ नहीं होता है। फॉल्स ट्विन नथिंग बट कि जिसे हम गलती से अपना ट्विन मान लेते हैं, वो कार्मिक भी हो सकता है, उसको ही फॉल्स ट्विन कहा जाता है। तो उसको पहचाने कैसे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, इस पे हम ज़रूर ही ध्यान देंगे आने वाले कुछ वीडियो में। लेकिन यहाँ पे धरती पे जब आए हैं तो ये डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन जो है धरती की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए तो सब आर्मी के रूप में आए हैं, बट इंडिविजुअली एक एक का पावरफुल कपल जब बनेगा, मतलब एक डिवाइन फेमिनिन दूसरे डिवाइन मैस्कुलिन से जब जुड़ के साथ में बहुत बड़ा पर्पस करना होता है, इन साथ में मिलके। किसी के लिए छोटा सा पर्पस हो सकता है, किसी के लिए बड़ा पर्पस हो सकता है, किसी के लिए बहुत बड़ा पर्पस हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी सोल किस लेवल तक के पहुंची है, इससे पहले आपने कितने जन्म लिए हैं और आपने क्या प्रॉमिसेस करके आए हैं गॉड को, मतलब कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स गॉड को बता के आए हैं आपने खुद, और गॉड ने आपके लिए क्या प्लान किया। यहाँ पे धरती पे आने से पहले गॉड से ये डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की डिस्कस होती है, मतलब बातचीत हुई है, और धरती पे जाके आपको ये काम करना है करके ये कॉन्ट्रैक्ट लिख कर आए हैं। और ये सारे रिकॉर्ड जो है हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड होते ही हैं, और आकाशिक रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ें हम पता चल सकती है कि आपने क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आए हैं और कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स किस किस से किए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गॉड से ही आपने कॉन्ट्रैक्ट्स लिख कर आए हैं या बना के आए हैं, इसके अलावा हो सकता है इससे पहले बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जो है इससे पहले भी जन्म लिए हैं आपने खुद ने। आप खुद अगर ट्विन जर्नी में हो तो पहले उसको पहचाने कैसे, तो उस पर मैं आ रही हूँ। आप अगर खुद ट्विन फ्लेम है तो सबसे पहले तो आपको जब तक के अवेकनिंग नहीं हुई है तब तक के तो कुछ पता ही नहीं होता है। नॉर्मल सब लोग जैसे हैं वैसा ही लगता है सब कुछ, लेकिन इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है बचपन से ही। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, हर किसी के लाइफ में भले ही स्ट्रगल होते हैं, लेकिन ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो होते हैं इनके लाइफ की स्ट्रगल्स बिल्कुल अलग होती है, बाकी लोगों से बहुत अलग होती है, क्योंकि यहाँ पे हर एक कदम पे उन्हें सीखना होता है, हर एक कदम पे कुछ सीखने को मिल रहा होता है। और वो डेफिनेटली बचपन से ये बात पता होती है कि मेरे लिए कोई पर्सन है जो मेरा ही है, मेरे लिए आएगा ज़रूर। हर लड़की का हर लड़के का ख्वाब होता है कि मेरे लिए कोई बना है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट इंटेंसिटी ये यहाँ पे ऐसी होती है कि जब तक के असली पर्सन मिलता नहीं है, मतलब असली जो उनका ट्विन है जब तक कि मिलता नहीं है तब तक के इनमें बहुत अधूरापन लगता है, अंदर से बहुत अधूरापन कि कोई है, वो आएगा, मैं फुल हो जाऊंगी, मैं फील हो जाऊंगी, जो मेरा है वो मेरा ही है वाली फीलिंग जो होती है, उसको अंदर से कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन को पता होता है। और डिवाइन मैस्कुलिन उसकी सर्च कर रहा होता है डिवाइन फेमिनिन के लिए कि मेरी डिवाइन फेमिनिन है कहाँ अंदर से, मतलब पता नहीं होता है कि डिवाइन फेमिनिन क्या होता है, डिवाइन मैस्कुलिन क्या होता है, लेकिन मेरे लिए कोई है, मेरे लिए कोई है जो इस दुनिया में है, ऐसी वाली फीलिंग बहुत अंदर से बहुत गट फीलिंग होती है। और हर किसी से कमिटमेंट नहीं लेते हैं डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन, वो सीख रहे होते हैं, डिवाइन फेमिनिन भी सीख रही होती है, डिवाइन मैस्कुलिन भी सीख रहे होते हैं, एग्जैक्टली शिव और शक्ति की तरह ढूंढ रहे होते हैं एक दूसरे को इस धरती पे। और जब एक दूसरे के सामने जैसे ही आते हैं, आँखों से आँखें जैसे ही मिलती है, वो चाहे ऑनलाइन में हो या फिर ऑफलाइन में हो, एक दूसरे की आँखों में देखकर ही ये कुछ अलग ही
इंटेंस फीलिंग, इतनी ज़्यादा इंटेंस फीलिंग कि ऐसा डिज़र्व फील होने लगता है कि ये इंसान को तो मैं पहले से जानती हूँ, इनको तो मैं कई सदियों से जानती हूँ यार, ये तो मेरा अपना है। ये एक बहुत इंटेंस फीलिंग होती है और इतना ज़्यादा अपनापन महसूस करने लगती है कि खुल के सारी बातें, कुछ ऐसी बातें, ऑथेंटिक बातें बताने भी लगती है। जब वो सामने होता है इंसान, वो सच ही बोलने लगती है, डिवाइन फेमिनिन हो या डिवाइन मैस्कुलिन हो, अपने आप से, कि इसको तो सब पता ही होना चाहिए मेरे बारे में। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरा ही है, मतलब मेरा ही है। आपको इससे पहले कितने ही लोगों ने प्रपोज़ किया होगा आपको, आपने उनको रिजेक्ट भी किया होगा, हो सकता है उनको एक्सेप्ट भी किया होगा, फिर भी अपनापन वाला फीलिंग आपको कभी नहीं फील हुआ था। लेकिन जब आपके ट्विन आपके सामने आए और उन्होंने जस्ट आपसे बात की, आपको बहुत अपनापन फील होने लगा, ये मेरा ही है। अगर उन्होंने प्रपोज़ किया आपको तो आपको बस हो गया आपका, ऐसा लगता है आपको। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है। तो इस तरीके से जब फ़ील करते हैं, इस तरीके से जब फ़ील करने के बाद में जब एक दूसरे को देखकर आते हैं तो मन ही मन में वही हर पल कंटिन्यूअसली आपका पार्टनर ही, मतलब आपका कॉस्मिक पार्टनर, मतलब आपका ट्विन फ्लेम ही आपके दिमाग में चल रहा होता है। ये सारे साइन एक ही वीडियो में नहीं बता सकती, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू। ऐसे बहुत सारे साइन हैं जिससे कि हम समझ सकते हैं कि हम ट्विन जर्नी में हैं या हमारे कॉस्मिक पार्टनर, आगे वाला जो पर्सन है वो हमारा ट्विन फ्लेम है, हमारा कॉस्मिक पार्टनर है, ये समझने के लिए। और भी बहुत सारे साइन हमें पता होने चाहिए जो कि मेन इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में भी मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, आने वाले कुछ वीडियोस में और ज़्यादा पॉइंट्स बताऊंगी, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन इतना पावरफुल है कि कई बार ट्विन फ्लेम और फॉल्स ट्विन फ्लेम में बहुत अंतर समझ में नहीं आता है, तो उसको भी मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। तो एवरीवन, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।